नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हमारे देश में एक ऐसा गैंग है जो गद्दारों को अपना हीरो बताता है, जिन्होंने सालों तक देश को लूटा और हमारी संस्कृति पर हमले किए। उन्हें यह गैंग आदर्श मानता है। जिस मजहबी कट्टरता का यह गैंग प्रदर्शन करता है, इसी जमात को अरब मुल्क दोयम दर्जे का मुसलमान कहते हैं। लेकिन फिर भी ये कट्टरपंथी खुद को सबसे बड़ा इस्लाम का ठेकेदार जताने की कोशिश करते रहते हैं और ये साबित करने के लिए जिहाद के नाम पर खून खराबा पर उतारू हो जाते हैं। यानी कि मजहबी कट्टरता दिखाने के लिए इन्हें किसी की भी जान लेनी हो तो ये वो भी कर देते हैं। यूपी के बिजनौर से क्रूर आक्रांता औरंगजेब वाली कट्टर सोच सामने आई है। यह औरंगजेब को अपना हीरो मानने वाले गुंडों ने एक सिख युवक का बुरा हाल कर दिया और बर्बरता की ऐसी हदें पार की कि देखकर हर देशभक्त का खून खौल जाएगा। हालांकि ऐसा करना कट्टरपंथियों को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने जहां नफरती हरकत की है उस सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जो ऐसों का तगड़ा इलाज करना जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में बता देता हूं। दरअसल नूरपुर गुरुद्वारे में संगत के दौरान इतिहास से जुड़े विषयों पर चर्चा हो रही थी और सिख युवक रमनदीप ने औरंगजेब के खिलाफ टिप्पणी कर दी। इसी दौरान पास से गुजर रहा कट्टरपंथी मुन्ना इस टिप्पणी से तिलमिला उठा। कुछ देर बाद जब रमनदीप बाजार की ओर निकले तो मुन्ना अपने साथियों के साथ पहुंचा इस सिख युवक पर टूट पड़ा। हमलावरों के हाथ में डंडे, रॉड जैसे हथियार थे और रमनदीप को बुरी तरह से पीटा। हद तो तब पार हो गई जब लोहे की रॉड मारकर कट्टरपंथियों ने रमनदीप की आंख ही फोड़ डाली। सिख युवक की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली एम्स में भर्ती कराना पड़ा। औरंगजेब गैंग जब युवक को मार रहा था तो तब ये बोल रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सोचिए, जिस क्रूर आक्रांता औरंगजेब ने हमारे देश में धर्मांतरण कराया, हिंदुओं का नरसंहार कराया, लूटपाट की, बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा, उन पर मस्जिदें बनाई, सिखों के गुरुओं की निर्मम हत्याएं करवाई और इसी क्रूर आक्रांता को कुछ जिहादी अपना नायक बताकर उसके लिए मरने मारने के लिए उतारू हो रहे हैं। क्या ऐसे जिहादियों को देश में रहने का हक है? क्या ऐसे गद्दार देशभक्त कहलाने लायक है? क्या ऐसे गैंग का तगड़ा इलाज करने का वक्त आ गया है? सवाल यह भी है कि योगी राज में औरंगजेब गैंग कैसे एक्टिव हो गया? कौन है इस गैंग का सरगना? सीएम योगी तो ये कहते हैं कि अब यूपी के अंदर औरंगजेब का नाम लेने वाला बचा ही नहीं है। तो योगी के शासन में औरंगजेब का नाम किसने लिया? किसने औरंगजेब जैसे आक्रांता को जिंदा किया? औरंगजेब के लिए खून खराबा करने वाले कौन हैं? इसीलिए इस घटना को लेकर सिख समाज भी भारी आक्रोश में है और इन्हें तगड़ा सबक सिखाने की मांग की जा रही है। फिलहाल इस मामले में 2 औरंगजेब प्रेमी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 अभी फरार हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार सीएम योगी इन औरंगजेब प्रेमियों का कैसा इलाज करते हैं कि आगे से ये जमात फन भी ना उठा पाए। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।